Hello friends, my name is Mihir Soni and today I am going to start in a very important chapter number 2 polynomial standard 10 NCERT। फ्रेंड्स मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट और एक्सरसाइज 2.1 पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल का एक वीडियो बना दिया है। तो अगर आपने वो ना देखा हो तो पहले अगर आप वो देख लें ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे कि चैप्टर नंबर 2 है उसका कंसेप्ट क्या है। और अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो वीडियो का क्वेश्चन ये है, फाइंड जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। तो फ्रेंड्स मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ये एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। तो इसको पहले आपको फैक्टराइज करना होगा। फैक्टराइज करने के बाद इसकी दो वैल्यू आएगी एक्स की, तो एक होगी अल्फ़ा और एक होगी बीटा। तो फ्रेंड्स आगे का सम मैं आपको इसमें ही बताऊंगा, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और मैं आपको वो मेथड से कराता हूँ जिसमें आपका टाइम बहुत ही कम कंज्यूम हो, क्योंकि टाइम एग्ज़ाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। फ्रेंड्स जब भी आप कोई सम को फैक्टराइज करें, सबसे पहले आपको नोटिस करने की चीज़ है कि वो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फार्मूला होती है ax² + bx + c = 0। आपको पहले चेक करना होगा कि कोई भी सम है वो इस फॉर्म में है या नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आपको वेरीफाई करके बता देता हूँ, ax² + bx + c। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोफिशिएंट में ax² है, तो x की पावर 2 है, x की पावर में 2 है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x की पावर में 2 है। और जो bx है, x का कोफिशिएंट b है, मतलब कांस्टेंट कोई नंबर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट 7 है। और लास्ट जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है c, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे वो भी टर्म में c10 है। और = में यहाँ पर भी 0 है। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि इसे फैक्टराइज कैसे करना होता है। सबसे पहले तो जो c होता है यानी 10, उसको फर्स्ट टर्म से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 10 × 1 हम करेंगे तो इसका आंसर 10 आएगा। 10 × 1 = 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालने होंगे जिसका एडिशन करने पर 7 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस की साइन है। अगर यहाँ पे माइनस की साइन होती तो हमें ऐसे फैक्टर्स लेने होते जिसका माइनस करने से उसकी वैल्यू माइनस में आए। सो फ्रेंड्स मैं 10 को पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ। देखिए 10 2 हाँ, तो फ्रेंड्स हमने देखा कि अब हमें 10 × 1 = 10। अब हमें 10 के ऐसे फैक्टर लेने होंगे जिसका एडिशन करने से आंसर 7 आता हो। क्योंकि एडिशन इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है। अगर यहाँ पे माइनस दिया होता तो हमें माइनस करना होता है। तो अगर माइनस दिया होता तो माइनस करने से हमें आंसर 7 लाना होता है। तो अब हम देखते हैं कि 10 के कौन से फैक्टर निकलते हैं जिसका आंसर 7 आ सकता है। देखिए 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे आंसर 2 और 5 दो फैक्टर निकले हैं। तो अब हम देखते हैं कि 2 और 5 को लेकर हम कैसे सिंप्लीफाई करके x की दो वैल्यू ला सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे x² + 2x + 5x + 10। फ्रेंड्स हमने 7x को स्प्लिट करके 2x और 5x लाया है। ये देखिए यहाँ पे x² तो ये आ गया और 10 भी है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ गया। और ये जो x है इसकी भी वैल्यू हमने स्प्लिट कर दी, इसे स्प्लिटिंग मेथड भी कहते हैं। ये देखिए 2x और + 5x = 7x ही होता है। अब फ्रेंड्स हम इसमें से दो की पेयर बना लेंगे। फर्स्ट ये दो की पेयर बनाते हैं और सेकेंड ये दो की पेयर बनाते हैं। अब पेयरिंग के बाद हमें इसमें से कॉमन निकालना होगा ताकि हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकें। तो x² + 2x में से हमारे साथ x कॉमन निकल सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2x है x², तो एक x यहाँ से कॉमन आ जाएगा और एक x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। तो हम यहाँ पर से x कॉमन ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक x बच गया और 2x में से एक x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो x + 2 रह जाएगा खाली।
फ्रेंड्स अब हमें इसमें से कॉमन निकालना है 5x + 10। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यही ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे कोई प्लस माइनस कोई भी साइन नहीं रखनी है। यहाँ पर से जो कॉमन निकल रहा है खाली उसको कॉमन लेकर यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पर से देखिए ये 5 कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि x हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि x यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए हम खाली 5 को ही कॉमन लेंगे। और 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और 5 क्योंकि 10 5 का ही मल्टीपल है या इसलिए 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 × 2 ही 10 होता है। तो 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 2 बचेगा खाली। तो देखिए 5 यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर खाली x बचा, और 10 में से हमने 5 कॉमन ले लिया तो 2 बचा। फ्रेंड्स आपको यही ध्यान रखना है कि ये दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अगर ये वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, या तो आपने फैक्टर जो निकाले वो करेक्ट नहीं है, या फिर आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक कर दी है। इसलिए ये वैल्यू अगर आपकी करेक्ट आ गई तो इट मीन्स कि आपने अभी तक का जो स्टेप्स किए हैं वो सारे राइट है। क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम में जब भी आप लिखोगे आपको हर एक स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग में ही कहीं पे मिस्टेक कर दी तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। तो x और 5 ये हमने इन दोनों में से कॉमन लेकर ये दो टर्म बना लिए। अब हमें इसका और इसका एडिशन करना होगा, और इसमें से एक कॉमन हम x + 2 एक कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ से x + 5 कॉमन ले लेते हैं। ये देखिए x और 5 का एडिशन कर दिया तो ये एक टर्म बन गया, और x + 2 का हम यहाँ पे एक टर्म बना देते हैं क्योंकि ये यहाँ से कॉमन निकल गया है। अब फ्रेंड्स मैंने जैसे कि बताया कि x + 5 एक वैल्यू आ गई और x + 2 हमारी दूसरी वैल्यू आ गई। और जब भी ये कोई टर्म निकलता है हमेशा इसके राइट हैंड साइड 0 होता है। ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा होगा पूरा कंसेप्ट। इसी के फर्दर बेस पे मैं आपको आगे सिखाता हूँ कि इसमें क्या करना होगा। जब भी कोई x + 5 ऐसा कोई टर्म आता है तो जो 5 की वैल्यू होती है वो राइट हैंड साइड जाती है, तब 5 पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, अगर नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है। उसी तरीके से x + 2 है तो राइट हैंड साइड जाते ही उसकी साइन चेंज हो जाएगी और वो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़ा होगा। तो देखिए x + 5 है, इसको 5 को हम इस साइड ले जाएंगे और ये x = में हो जाएगा और इधर -5 आ जाएगा। और x + 2 है तो 2 भी इधर चला जाएगा तो ये x = -2 हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स हमने देखा कि x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, एक x = -5 और एक x = -2। अब मैं आपको फर्दर जो रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है कोएफिशिएंट और ज़ीरोस के बीच में, तो हमने देखा कि हमारे पास दो ज़ीरोस तो आ गए, एक x = -5 और एक x = -2। तो अब हम इसे डिनोट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से। हम x को सपोज कर लेते हैं अल्फ़ा, एक x को हम अल्फ़ा सपोज करते हैं तो दूसरे को हम बीटा सपोज करते हैं, क्योंकि ये दो ज़ीरोज़ हैं। तो हम अल्फ़ा =-5 और बीटा =-2 हमने ये सपोज कर लिया है। फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 10th स्टैंडर्ड में आपने पहली बार ही नए पढ़े होंगे, इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये खाली ज़ीरोज़ हैं, इसको आप x की टर्म में मतलब सपोज कीजिए। खाली ये अल्फ़ा और बीटा है और इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने जैसा है नहीं। तो अब हमने टेक्स्ट बुक में आपकी NCERT में दी होगी दो फार्मूला, एक अल्फ़ा + बीटा = -b/a एंड अल्फ़ा × बीटा =c/a। तो फ्रेंड्स ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इस चैप्टर से रिलेटेड। ये फार्मूला आपको याद रखनी होगी, और इसके फर्दर भी इसके फार्मूला में जो ऐड होंगे ज़ीरोज़ वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में उसके अपडेट्स देते रहूँगा। तो फ्रेंड्स अल्फ़ा बीटा में आप कंफ्यूज मत होइए कि b/a क्या है, ये c/a क्या है। मैं आपको सभी अभी इन्फॉर्म करता हूँ, बहुत ही ईजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स b/a और c/a में भी आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आपका इक्वेशन था x² + 7x + 10। तो इसका एक b/a
मतलब b की वैल्यू देखनी है। आपको 7x नहीं देखना है, आपको x के साथ जो कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है उससे देखना है। इसलिए b की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 7, ठीक है, और c की वैल्यू हो जाएगी 10, और a की जो वैल्यू होगी वो, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं जुड़ा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी x के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो तब आपको सपोज कर लेना है कि वहाँ पे कोई और कोफिशिएंट नहीं है, वहाँ पे 1 ही है। तो हम a की वैल्यू 1 सपोज कर लेंगे। तो अब हमें तीनों की वैल्यू मिल गई है, a, b और c की। अब इसे हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। मैंने आपको बताया कि x की एक वैल्यू आ गई थी -5 और x की एक वैल्यू आ गई थी -2। तो हम अल्फ़ा ले लेंगे -5 और बीटा ले लेंगे -2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो हम इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम इस इक्वेशन की बात करते हैं। पहले हम इस इक्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा हमारे पास था -5 और बीटा हमारे पास था -2। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे हम इनको ब्रैकेट्स में लिख लेंगे, यहाँ पे एडिशन की साइन लगा देंगे और यहाँ पे -2 लिख लेंगे। तो हमने -5 प्लस -2 कर दिया। अब माइनस बी बाई मैंने आपको बताया, तो b यहाँ पे हमने देखा कि 7 है, पर यहाँ पे हमें फॉर्मूला में बताया कि b को माइनस के टर्म में रखना होगा। तो हम +7 की साइन चेंज करके -7 कर देंगे। यहाँ पे अगर -7 होता है तो अगर हम माइनस माइनस करें तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो हम -b/a लिखेंगे। तो यहाँ पे इज इक्वल टू में हम 7 को माइनस में रख लेंगे, नेगेटिव साइन, और a की जगह हमको 1 रखना होगा। देख लीजिए यहाँ पे a की वैल्यू 1 है। तो अब -5 प्लस -2 करना है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो -5 और -2 इज इक्वल टू -7/1, ठीक है। अब -2 और -5 तो इनका एडिशन करने पर हमें मिलेगा -7 और इज इक्वल टू -7/1। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं क्लियरली कि दोनों वैल्यू इक्वेट हो गई है, और जब ये दोनों वैल्यू इक्वेट हो जाए यानी इक्वल आ जाए, तब हमें समझ लेना है कि हमारी कहीं पे भी मिस्टेक नहीं है और हमारा पूरा सम करेक्ट है। जब भी आपका वैल्यू अगर डिफरेंट आती है, यहाँ पे अगर 6 आ जाता है या कोई दूसरा वैल्यू आ जाता है, तब आपको समझ लेना है कि आपने कहीं पे मिस्टेक की है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन में, या तो आपने कहीं वैल्यूज़ को सही से नहीं रखा है। तो आपको पूरा एक बार वापस से चेक करना होगा। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक मेथड का दिखा रहा हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में सेम इसी वे में कर सकें। हाँ फ्रेंड्स, तो हमने देख लिया कि इसमें हमारी वैल्यू इक्वेट हो गई, लेकिन अब अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हमारा सम बाकी है, क्योंकि हमारी सेकंड फार्मूला भी हमें इसी सम में अप्लाई करनी होगी। आपको दोनों फार्मूला का यूज़ करके दोनों में वैल्यू इक्वल लानी है। यहाँ पे -7/1 -7 ही होता है और यहाँ पे -7, तो ये वैल्यू इक्वेट हो गई। इसी तरह आपको दूसरी वैल्यू भी दूसरी फार्मूला से भी यही ऐसी वैल्यू जो हमारी मिलेगी वो भी इक्वेट करनी होगी। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो हमने देखा कि हमारे पास अल्फ़ा -5 है और बीटा -2 है। तो अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन करना है और इज इक्वल टू में c/a रखना है। तो c हमने देखा कि हमारे पास 10 है और a इज इक्वल टू 1 है। तो हम अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे आता है। तो अब हमारी सेकंड फार्मूला है, उसका मैं आपको यूज़ करके आंसर ला के दिखाता हूँ। ये देखिए, अब फार्मूला नंबर सेकंड में यूज़ कर रहा हूँ। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो हमारे पास अल्फ़ा -5 है, अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा हमारे पास -2 है, और इज इक्वल टू में c/a। तो c हमारे पास 10 है और इज इक्वल अपॉन में हमारे पास 1 है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि माइनस इंटू माइनस हमेशा प्लस होता है। तो -5 इंटू -2 हम जब करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो -5 इंटू -2 प्लस 10 हो जाएगा। तो 10 इज इक्वल टू 10/1। फ्रेंड्स तो आपने देख लिया, इसमें भी हमारी वैल्यू इक्वेट हो गई है। इट मीन्स कि हमने अभी तक जो भी किया उसमें कहीं पे भी हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी और हमारा पूरा आंसर सही निकला है।
फ्रेंड्स आपको भी इसी तरह करना होगा, क्योंकि वैल्यू इक्वेट करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वैल्यू इक्वेट नहीं तो आपके जो आंसर के 1.5 मार्क्स होते हैं वो वहीं पे डिडक्ट हो जाएंगे। और एडिशन सब्ट्रैक्शन की कहीं पे भी मिस्टेक ना हो, इसका भी आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। सारी वैल्यू हमारी इक्वेट हो गई, इट मीन्स हमारा आंसर पूरा करेक्ट आ गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।